हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, यहाँ पर आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं। बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक हैं जिनको पता नहीं है कि उनकी बेटी की जब शादी होती है तो उनको प्रत्येक बेटी की शादी पर, मतलब 2 बेटी हैं, 2 तक, वहां पर उनको 50,000 रुपये तक फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अप्रूव्ड होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को बस करना क्या है कि इस पर पंजीकरण करना है और उसको अप्लाई करना है, और जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको यहाँ पर लगाने हैं। तो मित्रों, यहाँ पर सबसे पहली बात है कि कुछ इसकी कंडीशन है तो वो भी हमें देखनी है, उसका कुछ बैकग्राउंड है वो भी हमें पढ़ना है। 1981 में यह धनराशि 3,000 रुपये मिलती थी, 2000 में संशोधित होकर 16,000 हो गई। इसके बाद में यहाँ पर ये जो 16,000 से बढ़कर 2016 के बाद में 16 जुलाई 2015 में यह सिफारिश की गई कि ये पैसा जो है वो कम है, तो इस अनुदान को बढ़ाकर वहां पर 50,000 रुपये प्रति बेटी, अधिकतम 2 बेटियों तक किया गया जिनकी बेटियों की शादियां हो चुकी हैं। मतलब मान लीजिए जो शादी हो चुकी है उसके लिए, और वो कंडीशन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, मुफ्त सहायता है। इसमें ये सब हवलदार रैंक तक की विधवाओं या अनाथ बेटियों या उनकी बेटियों की शादी और ये सब की विधवाओं के पूर्ण विवाह के लिए ये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यहाँ पर फ्रेंड्स, पात्र ESN या विधवा की बेटियों की शादी के लिए AFFDA के भुगतान से 50,000 रुपये प्रति बेटी विधवा की दर से प्रदान किया जाता है जिनकी शादी 1 अप्रैल 2016 के बाद हुई है। तो यहाँ पर शर्त क्या है? शर्त है विवाह संपन्न होने की तारीख से 180 दिन के भीतर ऑनलाइन कर देना आपको। आवेदक ESM या उसकी विधवा पत्नी या उसकी अनाथ बेटी होनी चाहिए, हवलदार और उससे नीचे की रैंक होनी चाहिए, बेटी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यह ZVC और RSB के द्वारा अनुशासित किया जाना चाहिए, मतलब उसको प्रमाणित करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए राज्य सेवा से कोई वित्तीय अनुदान प्राप्त नहीं किया होना चाहिए। अगर आपको ये मदद मिल रही है तो आपको राज्य सरकार से सेवा से कोई भी अनुदान नहीं लेना है। बहुत से लोग ऐसा है, जैसे मान लीजिए उन्होंने यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी से 50,000 रुपये मिलते हैं वो भी ले लिए, और इसके बाद में यहाँ पर इसको भी अप्लाई कर दिया ZVC से। तो यहाँ पर आपको एक ही सुविधा मिलेगी, या तो आप राज्य सरकार से ले लो या केंद्र सरकार से ले लो। इसके बाद में यहाँ पर आवेदन करने के लिए आपको इस साइट पर जाना है ksb.gov.in पर, और यहाँ पर आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए जब आप उसका एप्लीकेशन ऑनलाइन कर रहे हो। आप डिस्चार्ज बुक यहाँ पर होना चाहिए आपके पास, दस्तावेज की यहाँ। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या है, बेटी की उम्र का जो प्रमाण पत्र है वो कितना होना चाहिए, वो पूरा जो हाई स्कूल की मार्कशीट है या ये सब चीज होनी चाहिए। विवाह का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और इसके बाद आवेदक से एक प्रमाण पत्र की उसकी बेटी की शादी के लिए संबंधित राज्य सरकार सेवाओं से कोई धन प्राप्त अनुदान नहीं लिया जाना चाहिए। इसके बाद में बैंक खाता संख्या विवरण अर्थात बैंक पासबुक या रद्द किए गए चेक का पहला पृष्ठ, खाता धारक का विधिवत उसमें मोहर वगैरह लग के, IFSC कोड, खाता संख्या वगैरह डाल के, बैंक का नाम, सब कुछ होना चाहिए। या तो उनकी जो बैंक की जो पासबुक है उसका एक चेक होना चाहिए जो कैंसिल चेक है, या फिर ये सारी चीज हमें उसमें देनी होती है जिस पेज पे ये पड़ी होती है। बैंक का खाता संख्या होता है, IFSC कोड होता है, सब कुछ होता है पहले पेज पे, फोटो भी लगा होता है, और आपका PPO होना चाहिए। फिर आपको आगे क्या करना है कि आवेदन को विवाह के 180 दिनों के भीतर यहाँ पर KSB के वेब पोर्टल पर आपको ऑनलाइन कर देना है, और ZSB स्टाफ आवेदक को अपॉइंटमेंट देने के बाद आवेदन का सत्यापन करना चाहिए। ZVC अधिकारी मामले की सिफारिश, और उससे आपको यहाँ पर KSB तक पहुंचाना है उसको। अभी KSB सचिवालय द्वारा यहाँ पर इसको वेरीफाइड किया जाएगा, और वेरीफाइड करने के बाद में आपके खाते में यह पैसा जो है ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये विधि है, यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग शादी के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, आप लोग इसी